Hello students, this is your EVS class and I am Ranjit sir, your EVS teacher. Today we are going to read about families and this is our first lesson. Our first topic is mother when mother was a child. जब हमारी माँ हमारी मम्मी छोटी थी, जब वो बच्ची थी। तो देखते हैं एक्सरसाइज में क्या बताया जा रहा है। मिशा had just returned from school one day when the door bell rang. एक दिन निशा अपने स्कूल से वापस घर आई ही थी कि दरवाजे की घंटी बजती है. She opened the door and saw that it was the courier man. वह दरवाजे को खोलती है और देखती है कि बाहर में कोरियर मैन था. He had a parcel for Misha's mother. उनके पास एक उसकी मिशा की मम्मी के लिए एक पार्सल था. मिशा ran to her mother. मम्मी here is a parcel for you. तो मिशा दौड़ते हुए मम्मी के पास जाती है और जाके बोलती है मम्मी आपके लिए एक पार्सल है. मम्मी opened the parcel and looked pleased. It is from your uncle राहुल. तो उसकी मम्मी जो है पार्सल को खोलती है और खोलकर देखती है तो बताती है कि ये जो पार्सल है उनके चाचा राहुल की तरफ से आया है. राहुल इज माई कजिन माई पैटर्नल अंकल्स सन. राहुल कौन है? हमारा कजिन है, हमारा चचेरा भाई, हमारे यानी ये मिशा जो है उसकी मम्मी के चचेरे भाई, उनके चाचा का लड़का है. राहुल इज माई कजिन, ये हमारा हो जाता है. तो आगे देखते हैं. यू नो व्हेन आई वाज इन स्कूल ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड. जैसा तुम जानती हो, जब मतलब मिशा की मम्मी अपने बेटी को बता रही है, मिशा को बता रही है कि जब वो छोटी थी तो उसकी मम्मी और उसके अंकल जो राहुल हैं वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे. वी ऑल यूज टू स्टे इन जॉइंट फैमिली इन कानपुर. अब वे दोनों जो हैं वे दोनों कानपुर में एक संयुक्त परिवार में रहते थे. देन राहुल went to the USA for higher studies. Both of us got busy with our studies. उसके बाद राहुल अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए USA चले जाते हैं. उसके बाद दोनों अपने अपने पढ़ाई में बिजी हो जाते हैं. Then I got married and moved to Delhi. उसके बाद उसकी मम्मी की शादी हो जाती है और वापस फिर वो शादी के बाद दिल्ली आ जाती है. यानी वो पहले कहाँ रहती थी? कानपुर में. कानपुर से आ गई है दिल्ली. Now राहुल lives in मुंबई and works in a bank. और अब जो है राहुल अभी वर्तमान समय में मुंबई में है और एक बैंक में काम करता है. मिशा does visit her grandparents during holiday. They lived in Kanpur, but she realized that she does not know much about her mother's childhood. मिशा की मम्मी उसको बता रही थी कि पिछली बार वो लोग मिशा जो है वो अपने दादाजी के पास घूमने के लिए गए हुए थे पिछली बार छुट्टी में, तो कानपुर गए हुए थे. लेकिन ये मिशा जो है वो महसूस कर रही है कि वो अपने मम्मी के बचपन के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं जान रही हैं. हु वेयर हर फ्रेंड्स, उनके दोस्त कौन थे, उनकी मम्मी के दोस्त कौन थे. व्हाट डिड सी डू ड्यूरिंग हर फ्री टाइम, वो अपने फ्री टाइम में बचपन में क्या किया करती थी. सी वॉन्टेड टू नो मोर, वो उनके बारे में और बहुत कुछ जानना चाहती थी. अनिता स्माइल्ड एट हर डॉटर्स क्वेश्चन. अनिता यानी जो मिशा की मम्मी है वह मिशा के क्वेश्चंस पर हंस रही थी क्योंकि उनको पता चला था कि मिशा उसे क्वेश्चन कर रही है, उनके बचपन के बारे में वो जानना चाहती, वो इंटरेस्टेड हैं. तो सी देन शेयर्ड सम स्टोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड विथ मिशा. तो उनकी जो मम्मी यानी अनिता जी जो हैं, जो मिशा की मम्मी हैं, वो अपने बचपन की कुछ बातों को, कुछ कहानियों को अपने बेटी मिशा के साथ शेयर करती हैं. अनिता लिव्ड इन ए बिग हाउस इन कानपुर. अनिता जो है अपने कानपुर के बड़े से घर में रहती थी. द हाउस हैड ए ह्यूज गार्डन. उस घर में एक बड़ा सा बगीचा भी था. सी लिव्ड इन ए जॉइंट फैमिली विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स, सिस्टर, अंकल, आंट एंड कजिन्स. और वो अपने परिवार के साथ एक जॉइंट फैमिली, एक संयुक्त परिवार में रहती थी. संयुक्त परिवार यानी उनके दादा दादी हैं, माता पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, अंकल हैं, कजिन्स हैं, सारे उनमें रहते थे साथ में. सो देयर वेयर ए लॉट ऑफ चिल्ड्रेन टू प्ले विथ एट होम. इसलिए जब इतने बड़े परिवार हैं, इतने सारे सदस्य हैं और बच्चे भी बहुत सारे थे, तो वे बच्चे आपस में ही मिलजुल कर घर में खेला करते थे. इन द इवनिंग्स द अदर चिल्ड्रेन इन द नेबरहुड वुड ऑल्सो ज्वाइन इन. और शाम टाइम में जब सारे बच्चे खेलते थे तो उसके अड़ोस पड़ोस के बच्चे आकर उनके साथ खेला करते थे.
They would climb trees, play on swings and play many other indoor and outdoor games. वे लोग क्या पेड़ों पर चढ़ते थे, झूला झूलते और बहुत तरह के इंडोर और आउटडोर गेम्स को खेला करते थे. It was fun going to school together. उसके बाद वो लोग आपस में एक साथ स्कूल भी जाया करते थे. Sometimes the cousins would quarrel over minor issues, but would soon become friends again. और बचपन में वो लोग आपस में ही सर जो भाई बहन थे आपस में ही वो लोग छोटे छोटे चीज़ों में माइनर इशूज़ में वो लोग लड़ाइयाँ कर लेते थे, लेकिन फिर से आपस में उन दोनों में दोस्ती हो जाती थी. इन द आफ्टरनून द चिल्ड्रन वुड लिसन टू द स्टोरीज ग्रैंड मदर टोल्ड देम. उसके बाद शाम टाइम में वो लोग क्या करते अपने दादी से कहानियाँ सुना करती थी. सी ऑल्सो मेड डिलीशियस स्नैक्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स फॉर देम. और उनके बाद शाम टाइम उन्हें जो कुछ स्वादिष्ट स्नैक्स वगैरह भी कुछ नाश्ते के लिए बनाया जाता था. और ऐसे ही वो बहुत सारी अपने बचपन की बातों को बताया करती है. उनकी माँ अनीता जी जो हैं वो मिशा को बता रही हैं कैसे बचपन उनके बचपन में कंप्यूटर गेम्स वगैरह ऐसा कुछ हुआ नहीं करता था. वे लोग ज़्यादातर इंडोर गेम और आउटडोर गेम ही आपस में खेला करते थे. ऑन हॉलीडेज चिल्ड्रन विजिटेड फेयर एंड पार्क्स विथ एल्डर्स. और बचपन में लोग क्या करें छुट्टी के दिनों में अपने बड़ों के साथ पेरेंट्स के साथ हॉलीडे में कहीं हमारा जैसे मेला घूमने के लिए वगैरह जाया करते थे या पिकनिक पार्क में जाया करते थे. इट वॉज इंडेड ए लॉट ऑफ फन. उसी में वो लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे. तो यहाँ पर एक देखिए एक फैमिली ट्री बनाकर आपको दिया गया है जिसमें उसके दादा दादी से शुरू किया गया है. ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड मदर है ना, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर दिया गया है. और वहाँ से उसके अंकल आंटीज उसके पेरेंट्स उसके बाद उनके कजिन्स वो लोग खुद हैं आपस में. इस तरह से यहाँ पे एक फैमिली ट्री दिया गया है. तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं और आप लोग का आज का जो होमवर्क है वो रहेगा कि आप लोग अपने फैमिली का एक फैमिली ट्री बनाकर पोस्ट कीजिएगा, जिसको हम देखेंगे. आप लोग अपने फैमिली मेम्बर्स का फैमिली ट्री बनाइएगा. ओके, थैंक यू.